हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और पढ़ाई में भी निरंतर लगे होंगे। तो यहाँ पर स्टडी करते करते लगा कि एक टाइम टेबल सेट किया जाए और दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है, क्या जो नए छात्र छात्राएँ हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देंगे भी टीजीटी पीजीटी का या जो भी वैकेंसीज हैं आपकी, जो भी आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए कि क्या हम कितने घंटे पढ़ें, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं अपनी बात करूँगी सब्जेक्ट की हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए कि हम तैयारी कितनी करें और कैसे पढ़ें, कैसे बाँटें। ये समस्या बहुत हमारे सामने आती है क्योंकि हमारे पास समय कम है, खासकर हम घरेलू महिलाओं के लिए या जॉब वर्किंग हम पुरुष हैं या महिलाएं बाहर भी जॉब कर रहे हैं और हम घर में भी व्यस्त हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। तो जो नए छात्र छात्रा हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो वैसे तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाइए तो ज़्यादा सूट करेगा आपको। यदि कोई और बताएगा तो सूट कर भी सकता है, आपको नहीं भी कर सकता है। समय आप देखिए, मुझे लगता है यदि आप फ्रेशर और नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप छात्र हैं, तो आपके लिए समय समय है। आप जितना अपनी पढ़ाई को समय दें बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। मुझे ये लगता है कि और विषय में चाहे सिलेबस इतना बड़ा ना हो, मैंने देखा इंग्लिश का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना हिंदी साहित्य का सिलेबस बड़ा है। तो मुझे लगता है हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमारी बहनों को, हमारे भाइयों की समस्या बहुत ज़्यादा, खासकर उनको कि जो अपने अपने घर में भी बिज़ी हैं और अपने बाहर जॉब में भी बिज़ी हैं। यानी कि भाई हम अभी एकदम से हम गवर्नमेंट के भरोसे तो नहीं बैठे हुए हैं, हमें तो अभी अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो पेट भरते हुए, अपनी कमाई को करते हुए, सरकारी तैयारी भी करते हुए समय को मैनेज कैसे करना है, तो आप एक चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि समय को मैनेज करने के साथ साथ जो मुझे पॉइंट अभी याद आया कि आपको सबसे पहले ये सोचना है, एक रणनीति बनानी है कि जो मैं तैयारी में अपना समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो मेरा सार्थक हो, निरर्थक ना जाए। निरर्थक चला गया, बहुत कुछ जाना था, मेरा भी निरर्थक समय बहुत चला गया। वो तब तक जब तक मैं अनजान थी, मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से मुझे ज्ञान आया, समझ आई, तो मैंने अपना समय इतना बर्बाद नहीं किया। जो भी मुझे लगा मैं अपने समय पढ़ाई को ही दे रही हूँ अभी भी। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब यही है कि मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि इस बार एग्ज़ाम को पार करना ही है, जीत मेरी ही होगी। एक ही सीट तो चाहिए, वो मेरी है और वो सीट पर मुझे अपना कब्जा करना ही है। एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, मुझे इस सीट पर अपना कब्जा करना ही है। उस रणनीति के साथ हमें पढ़ना है। तो पढ़ाई के लिए जो रहा टाइम टेबल, उसको हम कैसे सेट करें, तो जैसे आप हिंदी साहित्य की बात करूंगी मैं, तो आप सोमवार मंगलवार को हिंदी साहित्य का इतिहास को देखिए। 2 दिन है आपके पास, आप 2 दिन में कितना समय देते, कैसे कवर करते, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर यानी कि सोमवार मंगलवार आप हिंदी साहित्य का इतिहास को देखिए। फिर रही बात आपकी बुध और बृहस्पतिवार की, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप गद्य की विधाएं, क्योंकि गद्य में विधाएं, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, बहुत सारी विधाएं हैं और उन विधाओं को याद करना, उनके रचनाकार याद करना और उनकी जो सन होती है, डेट ऑफ जो होती है उनकी सन और या उनकी डेट ऑफ बर्थ या रचना का जो समय काल होता है, वो सब याद करना बहुत मुश्किल होता है। कब? जब हम लगातार उन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं तब। यदि आप, जैसे आपके दिन रहे बुध बृहस्पति, इनको आप सारी गद्य विधाओं को एक एक करके निपटाते चलिए। 2 दिन बहुत होते हैं, 2 दिन में अगर आप 2-2 घंटे भी दे रहे हैं तो काफ़ी कुछ हासिल कर लेंगे। फिर रहा आपका शुक्रवार, तो शुक्रवार को आप एक काम करेंगे कि हिंदी साहित्य, तो इसमें क्या है, काव्य शास्त्र भी है, तो हमें काव्य शास्त्र भी पढ़ना है। तो शुक्रवार को आप केवल क्या रखेंगे, काव्य शास्त्र रखिए, क्योंकि काव्य शास्त्र से लगभग 7 से 8 प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने देखा 2021 में वो आया था आपका हिंदी साहित्य से, परिभाषाएं आई थी और आपका गद्य विधाएं। तो गद्य विधाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको थोड़ा समय ज़्यादा भी देना ज़रूरी है। उसके बाद शुक्रवार को आप काव्य शास्त्र कर लीजिए। रहा शनिवार का दिन, शनिवार को आप संस्कृत और व्याकरण कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत में ही 8-9 प्रश्न बनते हैं, व्याकरण के तो भाई 50% होता है। तो आप चाहें तो व्याकरण का समय एक्स्ट्रा और बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे सूट लगा टाइम टेबल वो यही है। अब रही बात संडे की, सोमवार मंगलवार भी पढ़े, बुधवार बृहस्पतिवार भी पढ़े, शुक्र और शनिवार भी पढ़े। आप संडे को क्या करना है कि आप सारे कामों से फ्री होके, उस दिन लगभग सबको रिलैक्स इतना रहता है कि यदि घर में हस्बैंड है, हम लोग मैरिड है, तो उनका जॉब का सुबह सुबह का झंझट नहीं होता है, खाना वाने का, बच्चों की भी छुट्टी होती है और घर पे हम होते हैं, तो सारा काम निपटा के अपना
जब आप फ्री हो जाएं 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी आपको फुर्सत मिले तसल्ली से रेस्ट कर लीजिए, माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि हमने जो पढ़ा है, ठीक है, इन दिनों में हमने जो पढ़ा है उसमें से कोई भी चीज़ आपको जो लगे कि मुझे इसमें दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी, उसी चीज़ को आप रिवीजन कर लीजिए। संडे का जो दिन बचता है उसमें पढ़ना नहीं है आपको, केवल रिवीजन करना है, चीज़ों का एनालाइज करना है कि मैंने सप्ताह में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपका 80% इस तरह से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। हम क्या करते हैं, खुद मैं भी ऐसा ही करती थी कि एक ही किताब को लेके हमने पूरा वीक निकाल दिया, फिर दिमाग में आया कि ऐसे तो हम पढ़ते रह जाएंगे, आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसमें फिर डिवाइड करने के बाद यही सही लगा मुझे कि 2 दिन हम हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे, 2 दिन हम गद्य विधाएँ पढ़ेंगे, फिर 1 दिन हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, 1 दिन हम व्याकरण और आपका संस्कृत पढ़ लेंगे। तो ये टाइम टेबल यदि अच्छा लगे, आपको सूट करे तो आप कर लीजिए, वरना अपने अकॉर्डिंग इस तरह से सेट कर लीजिए। बस ये है कि मन में जब तैयारी करें तो चीज़ों को सोचें कि हम क्यों कर रहे हैं, तैयारी किस लिए कर रहे हैं, तो सकारात्मकता होनी चाहिए। और यही कि जब तैयारी कर रहे हैं तो दृढ़ निश्चय भी कर लीजिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे सफलता चाहिए ही। अगर आप इस सफलता के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर 50% आपका सिलेबस रहता है कवर करने के लिए। कहाँ 50%? वो रहता है आपकी प्रैक्टिस मांगता है। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रश्न आसान करना नहीं रहता है, समझ ही नहीं आता। क्योंकि एक लिटरेचर पढ़ना अलग चीज़ हो जाती है, उन्हीं में से फिर बीच से जो प्रश्न बनकर आते हैं उनको हल करना बड़ा डिफ़िकल्टी होती है। हालाँकि हम लोग इतना पढ़ते हैं, उसके बाद भी कोई हम प्रश्नोत्तरी देखते हैं या कोई हम अपना प्रश्न यूट्यूब चैनल पर कोई प्रश्नोत्तरी होती है, हम उनको देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगता है कि मेरे पहुंच से बाहर है, तबकि हमने वो पढ़े हुए होते हैं। कारण यही होता है कि उनका अभ्यास नहीं होता है। तो इसके लिए 50% सिलेबस पर फोकस रखिए और 50% आपका किस पे, रिवीजन पे, अभ्यास पे, प्रैक्टिस सेट पे अपना फोकस रखिए, तो निश्चित सफलता मिलेगी। कुछ रणनीतियाँ होती हैं स्मार्ट स्टडी की, तो वो अपनाइए और उसको अपनाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तो ये था सिलेबस को जो मुझे लगा, क्योंकि कमेंट्स में बोलते कि सिलेबस कैसे पढ़ें, इतना समझ नहीं आ रहा, कोई टाइम टेबल सेट कर दीजिए, आप बता दीजिए। तो मुझे लगा ये ज़्यादा बेहतर है कि 2-2 दिन बांट लीजिए आप। संडे को केवल आप समय हो तो उसको आप रिविज़न कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए और थोड़ा संडे को रिलैक्स भी रहिए, ताकि आप मंडे के लिए फिर से तैयार हो सके पढ़ने के लिए। तो छोटी सी जानकारी सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी पीजी एग्जाम में कम समय में अधिक जानकारी और कम समय में अधिक पढ़ना, अधिक कामयाबी कैसे हो सकती है। तो यही था कि प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, मुझे लगता है सफलता निश्चित मिलेगी। बस सकारात्मक रहिए, प्रयास करते रहिए, जितना आपका जी और जान है दोनों लगाकर। तो चाहे वो नए छात्र छात्राएँ हों या जो तैयारी करते चले आ रहे हैं, इस सभी के लिए सफलता की बात ही होगी। छोटी सी ये बात अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, वो आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।